हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का ज़ेन योगा प्राथमिक कोर्स के व्याख्यान क्रमांक 11 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज़ेन योगा इस किताब की हमने शुरुआत की है। उसमें हमने इसलिए पहले के 2 व्याख्यानों में शुरुआत की थी चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 और अध्याय 2 के बारे में। तो अध्याय 1 में डॉक्टर सैयर जी बताते हैं कि कैसे हमारा मन जब किसी भी विषय पर गहरा चिंतन करना चाहता है तो वो बह जाता है, ड्रिफ्ट हो जाता है। 2 प्रकार के भावों के बारे में उन्होंने बताया, नियंत्रणीय भाव और अनियंत्रणीय भाव, और उसके पूरे उदाहरण दिए। ये काल्पनिक उदाहरण दिए कि किस प्रकार से 12 प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाया कि आपका मन कहाँ कहाँ पे बह जाता है, किस तरह बह जाता है। और उसके बाद अध्याय 2 में हमने कल देखा, यानी इससे पहले के व्याख्यान में देखा कि 3 प्रकार की चेतनाओं के बारे में बताते हैं कि चेतना यानी वो मन की आंतरिक शक्ति है ना, वो जागरूकता जिससे हम सभी चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं। हमारे सराउंडिंग में क्या होता है या हमारे मन में क्या होता है या उस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की चेतनाएं बताई। साधारण चेतना जो कि सभी प्राणियों में मौजूद है, इंक्लूडिंग इंसान में भी है। आत्म चेतना जो सिर्फ इंसान की विशेषता है, जो निम्न प्राणियों में वो मौजूद नहीं है। और फिर ब्रह्मांडीय चेतना जो कि उच्च प्रकार की चेतना है, जो 99.99% इंसानों में अभी तक मौजूद नहीं है। केवल कुछ ऋषि मुनियों को छोड़ के जिन्होंने बहुत ही इसमें बहुत ही तप किया है और जिन्होंने उसको हासिल किया है। और उनमें डिफरेंस बताते हैं कि साधारण चेतना और आत्मचेतना में जितना अंतर है उतना ही अंतर क्या है आत्मचेतना और ब्रह्मांडीय चेतना में। फिर ब्रह्मांडीय चेतना से अगर संपन्न कुछ व्यक्ति होंगे तो उनमें कौन से गुण होंगे या आगे की जो प्रजाति होगी उनके गुण कौन से होंगे, उसके बारे में हमको उन्होंने गिनाया। और फिर बताया कि 2 कारण बताए कि अभी ये ब्रह्मांडीय चेतना हासिल करना ऐसा ही है जैसे आज के युग में और हिमयुग और पाषाण युग में जितना अंतर है उतना ही लगता है अंतर है कि आज के युग में और ब्रह्मांडीय चेतना जब लोग हासिल करेंगे उतना अंतर है। उसका कारण 2 कारण बताए। एक तो कोई सही तरीके का नॉलेज देने के लिए तैयार नहीं है, सिखाने को तैयार नहीं है कि किस प्रकार से आत्मचेतना को हम हासिल कर सकते हैं और फिर पहले टप्पे ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंच सकते हैं। तरीके बरोबर से बताए नहीं जाते हैं, और अब बताए भी गए, दूसरा कारण बता रहे हैं तो भी हमारा मन इतना आलस्य में है, निष्क्रिय है और इतना अपने जूने जो भी सांचे हैं उसके अंदर है ना, जो भी संस्कार हैं उसके अंदर इतने गहरे हैं कि उसको तोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं है। इसलिए नई चीज़ उनको परोसी भी जाएगी तो उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए ये ब्रह्मांडीय चेतना का हासिल करने के लिए बहुत बहुत युग लग जाएंगे, इस प्रकार से बताते हैं। और फिर एक मस्त स्टोरी के माध्यम से नारद मुनि और कृष्ण भगवान की स्टोरी के माध्यम से वो समझाते हैं कि किस प्रकार से इतना उन्नत मन, नारद मुनि जैसे उन्नत मन भी इस प्रकार से अपने विषयों से हटकर उनका मन भी बह जाता है सांसारिक विषयों में। अब आगे बताएंगे, हम लोग आगे की जर्नी शुरू करेंगे। अब वो उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। उदाहरण के तौर पे वो बोलते हैं चलो हम पढ़ते हैं बहावों को जो एक एक करके बताए गए थे पहले अध्याय में प्रत्यक्ष प्रयोग के माध्यम से। अब वो 12 बहाव जो पहले अध्याय में बताए हैं उसी का अभी डिटेल पोस्टमार्टम करके बताएंगे कि उनका संकेत क्या है। ये जो बहाव हुए थे, जो काल्पनिक बहाव उन्होंने बताए थे पहले अध्याय में 12 बहाव, वो क्या इंगित करते हैं उसके बारे में एक एक करके हमको बताएंगे। तो पहला बहाव हमने शुरू किया था कि वो हमारा प्रश्न था कि आदमी क्या है। तो वही डॉक्टर सैयर जी कहते हैं कि आदमी क्या है, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो किसी भी चीज़ की मीनिंग चाहिए या उसका स्पेलिंग चाहिए तो डिक्शनरी हमको उपयोगी पड़ती है। फिर डिक्शनरी में देखते हैं तो डिक्शनरी जैसे ही देखते हैं तो उनको अपनी स्पेलिंग याद आती है कि मेरी स्पेलिंग कैसी है। फिर अपने सेक्रेटरी की स्पेलिंग याद आती है जो उनके ऑफिस की सेक्रेटरी है। फिर वो सोचते हैं कि इतनी खराब स्पेलिंग है उसकी, लेकिन स्पेलिंग खराब होने के बावजूद भी वो अपने जो उसका मेकअप रहता है, जो उसका हाव भाव रहता है, जो उसके नाक की बनावट है, जो उसके गालों की गोलाई है और जो उसकी झलकें वो कितनी सुंदर है, लेकिन वो तब उनको रियलाइज होता है कि वो उसमें बह गए। तो ये था पहला बहाव। अब पहला बहाव क्या करता है, प्रेरित किया गया था अनजाने में सेक्स स्वभाव के ज्यादा होने से, और इससे हमने
यह सीखा कि उस समय सेक्स केंद्र हमारे मन में सर्वाधिक क्रियाशील था। कभी भी ऑपोजिट पार्टनर यानी मेल अगर फीमेल के बारे में सोचता है या तो फीमेल अगर मेल के बारे में सोचती है, उसका मतलब है कहाँ ना कहाँ पे सेक्स का उसमें अट्रैक्शन आ ही गया, अनजाने में ही भले क्यों ना आया हो, अनजाने में क्यों ना आया। पढ़ तो रहे थे डिक्शनरी में मीनिंग आदमी की, लेकिन सडनली ख्याल क्यों आया स्पेलिंग, फिर स्पेलिंग से अपनी सेक्रेटरी की स्पेलिंग और सेक्रेटरी से फिर उसके चेहरे का हाव भाव, उसकी झलकें, ये सब आ रही, यानी उनका कुछ ना कुछ उसमें आकर्षण था। तो ये सेक्स स्वभाव हम सब में इतना ज़्यादा है कि इसलिए वो अनजाने में वो आकर्षित हो गए थे। इसका मतलब है क्या दिखा रहा है, ये आपका कौन सा केंद्र दिखा रहा है ना, सेंशियो वाइटलिटी यानी एस केंद्र झलकाता है। एक इंसान उतना ही कमजोर होता है सेक्स में जितनी तीव्रता बहाव की होती है जो उसे बहा ले जाती है। यानी ये सेक्स का जो बहाव होता है वो तो उसको तीव्रता से बहाव लेके ही जाता है, यानी वो भूल जाता है ओरिजिनल विषय को, लेकिन उतनी तीव्र हमारे अंदर सेक्स की भगवान ने बनाई है, इसलिए हम लोग उसमें जल्दी से क्या करते हैं, बह जाते हैं। कृपया ध्यान दें, यहाँ पे बताते हैं प्रेरित किया इस शब्द पर, यानी उसको प्रेरणा दी, हमको मन को क्या दी, उसने प्रेरित किया, यानी क्या, इसने प्रेरणा दी। सभी बहाव प्रेरित किए जाते हैं अनजाने में हमारे जागृत मन की अवस्था के संबंध में, यानी हमारा सचेत प्रयास गंभीर सोचने का मुख्य विषय पर मन के उस खास हिस्से द्वारा, उस खास हिस्से द्वारा। ध्यान दो, ये जो हिस्सा मन का है वो है आपका जागृत मन, जिसका स्वभाव ही ऐसा है कि क्या करता है, वो बह जाता है। और उसका स्वभाव क्या है, चित्र बनाना, और चित्रों को क्या करना, आपस में जोड़ना, और दिन में बैठ के सपने देखना। इसीलिए क्योंकि ये स्वभाव है तो इससे वो प्रेरित हुआ है ना, ये क्योंकि उसका बेसिक स्वभाव ही है, जिस मन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, गंभीरता से सोच के लिए, उसका स्वभाव ये, इसलिए उस स्वभाव से प्रेरित होकर हमारा ये सब बहाव हो जाते हैं, इसलिए प्रेरित शब्द नाम यूज किया है उन्होंने। हम सामान्य तौर से कहते हैं कि हमारा मन बह गया, लेकिन असल में होता क्या है कि हम पूछते हैं मन के एक खास हिस्से को जो चित्र बनाता है खुद को स्थिर करने के लिए, ध्यान देने के लिए मुख्य विषय पर। इसका काम ही है चित्र बनाना। उस बेचारे मन को कह रहे हैं कि आप क्या करो, एकाग्रता करो, आप किसी एक चीज पर क्या करो, ध्यान करो। ऐसा करेंगे तो वो कभी कर नहीं सकता, क्योंकि उसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, चित्र बनाना है, इसलिए इस प्रकार से वो बह जाता है। हमारे पास एक और अलग हिस्सा है मन का जो ध्यान कर सकता है मुख्य विषय पर, अगर उसे पूछा जाए तो ऐसा करने के लिए। ये लोगों को मालूम ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मन में दो, सिर्फ ऐसे बोलते हैं दो मन के हिस्से, एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है कॉन्शियस माइंड। बस सबकॉन्शियस माइंड में सारे संस्कार पड़े हैं और कॉन्शियस माइंड यानी आपका कॉन्शियस माइंड बस। और कॉन्शियस माइंड का हम इस्तेमाल करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का तो इस्तेमाल करते ही नहीं है ध्यान करने के लिए। तो कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है कि कॉन्शियस माइंड से ऊपर सुप्रा कॉन्शियस माइंड है। क्या है भाई, सुप्रा कॉन्शियस, यानी 2B 3-4, सेक्शन 2B, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं सुप्रा कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस से ऊपर का, सब कॉन्शियस नहीं, नीचे नहीं, ऊपर सुप्रा कॉन्शियस। तो ये पता ही नहीं है, लेकिन उस मन यानी उस मन के हिस्से की यानी 2B का ये प्रॉपर्टी यही है कि एकाग्रता करना, ध्यान करना, ऊपर के हिस्सों से अंतर ज्ञान प्राप्त करना, यानी पूर्वाभास, आगे क्या चीजें घटित होने वाली है, उसकी 3 नैसर्गिक प्रॉपर्टी हमको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दी है डॉक्टर सैर जी ने, जो कोई बताने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग गलत मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जो कि उच्च मन है। अगर उसको कहा जाए तो वो आराम से हमको क्या करेगा, एकाग्रता करने में आराम से हासिल, एकाग्रता हम आराम से हासिल कर सकते हैं अगर उसका हम लोग इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि हमारे में वो जागरूक है नहीं, इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते। और क्योंकि हमने मालूम नहीं है कि कौन सा और कहाँ है मन का वो हिस्सा, हम पूछते हैं छोटे से भाग जागरूक मन के बनने के लिए हमारे सभी उद्देश्यों की नौकरानी, मानी जो काम कराना है क्या करो। यानी ये बेचारा छोटा मन जो है यानी जागरूक मन, उसको तो आपको संसार में क्या चीजें घट रही है उसके प्रति आपको सचेत रखना ही है। वो काम तो बेचारा नौकर के जैसा वो करता ही है कि सारा दिन फोटो बनाओ फोटो बनाओ फोटो बनाओ, और हमको भाई ये घट रहा है वो घट रहा है, सावधान रहो। ये सावधान नहीं रहेंगे तो जिंदगी जिएंगे कैसे, है ना। हमारे आजू बाजू में चीजें अगर घटती है वो हमें पता ही ना हो तो हम जिएंगे कैसे लाइफ।
तो वो काम करता ही है। अब उस बेचारे नौकर को और बोलता है सभी उद्देश्यों की नौकरानी तू बन जाए, तो ध्यान भी तू ही कर। अरे ध्यान करने के लिए मैं बना ही नहीं हूं, तो मैं ध्यान कैसे करूं भाई? तो इसलिए वो कर नहीं सकता है। मन के इस संबंधित हिस्सों की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है उनके नियत कार्य करने की, जो उनकी गुणवत्ता है भगवान के द्वारा बनाई गई, अर्थात निसर्ग के द्वारा इंसान के फायदे के लिए। इस जो हिस्सा है, ये हिस्सा, उसके लिए भगवान ने ये उसको नैसर्गिक प्रॉपर्टी दी है कि तू खाली एक ही काम कर कि हमारे इस इंसान को सचेत रख कि आजू बाजू में क्या चीजें हो रही है और अपने मन में क्या चीजें हो रही है, उसके बारे में खाली सचेत रख सकता है। ये उसका निसर्ग ने काम बना दिया है। अब इस काम को छोड़ के एक्स्ट्रा काम अगर उसको हम देंगे कि तू ध्यान भी कर, एकाग्रता भी कर, तो कर नहीं सकता, क्योंकि इंसान के फायदे के लिए दिया है। जैसे हमें अगर कोई प्राणी बाहर से आ जाए, कुत्ता बिल्ली आ रहा है या शेर आ रहा है, आपको अटैक कर रहा है, आपको पता ही नहीं है, ये जागरूक मन है तो आपको जागरूक रखेगा ना, आपको बचाएंगे ना, आप भागोगे ना। आपके पीछे जो शेर आ जाए जंगल में तो आप भागोगे, यानी वो प्रतिक्रिया कौन कराएगा आपसे? ये जागरूक मन, क्योंकि वो सेंस ऑर्गन के माध्यम से आपको ज्ञान देता है, तभी हम प्रतिक्रिया करते हैं, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये निसर्ग ने इंसान के फायदे के लिए प्रॉपर्टी बनाई है। अब उस बेचारे को हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो बह जाता है। हालांकि वो हिस्सा मन का जो सतत चित्र बनाता है वो निरंतर चित्र बनाते जाएगा, और ये चित्र निर्भर करेंगे कि कौन सा केंद्र प्रबल होता है किसी भी क्षण में। अब ये कौन सा चित्र बनाएगा वो डिपेंड करता है कि आपका उस समय पे कौन सा केंद्र इन चार में से, यानी I, E, S, M में से कौन सा केंद्र ज्यादा स्ट्रांग है उस पल। अब इस पहले बहाव में कौन सा केंद्र स्ट्रांग था? हमारा S केंद्र। तो इसके हिसाब से हमको सेक्स के स्वभाव के क्या आ गए, हम लोग उसमें बह गए। तो इसी प्रकार से अभी अलग अलग जो बहाव बताएंगे उसमें आप आराम से कोरिलेट कर पाओगे कि उस समय पे मेरा कौन सा केंद्र ज्यादा काम करे। इसमें भी S माइनस है ना, S पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया S+8 भी हो सकता है, S माइनस भी हो सकता है 8। तो इसमें तो क्या है, क्योंकि नेगेटिव ख्याल आते हैं, अपनी बीवी है फिर दूसरे की औरत के ऊपर तू क्यों भाई ध्यान देता है, उसके बारे में तेरे को क्यों ख्याल आता है, उसका मतलब क्या है, सेक्स माइनस, S माइनस है। यहां तक कि केंद्र भी प्रबल होते हैं बारी बारी से, इतने शीघ्र गति से कि बहाव जो उन पर निर्भर करते हैं वो भी सतत बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अभी खाली आय केंद्र हुआ यानी वो आय केंद्र चलता रहेगा, नहीं, वो सडनली आएगा ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ई का एस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एस का एस ई में आ जाएगा, या फिर ई का फिर से आय में चला जाएगा। तो ये केंद्रों का प्रबलता भी क्या हो जाती है, बहुत शीघ्र गति से बढ़ती है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि, लेकिन अगर हम प्रॉपरली विश्लेषण करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा केंद्र उस वक्त पे ज्यादा प्रबल था। हालांकि अवलोकन यानी डिटेल अगर स्टडी करेंगे, बहुत ही ध्यान से उसको ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन का मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से किसी चीज को ऑब्जर्व करना, है ना, और उसमें से बनाई गई टिप्पणियां, इसलिए कहते हैं डायरी रखो। टिप्पणियां मैंने क्या, नोट्स। जेनेवा किताब आप लोग जब छापा था ना तो उसके एंड में एक पेज दिया है टिप्पणियों के लिए। आप देखो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपको मिलेगा एक पेज टिप्पणियां, और टिप्पणियां मैंने क्या, नोट्स। तो ये नोट्स बनाने हैं आपको, वहां पे सिर्फ एक ही पेज दिया है, बहुत सारे पेजेस देने चाहिए एक्चुअली। अगर आपको ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी है ना तो रोज जब करोगे ना तो करने के बाद डायरी निकालो, उसमें लिखो कि कौन से मेरे बहाव हो गए। तो वही कह रहे हैं, अगर डिटेल स्टडी करोगे उसमें से बनाई गई टिप्पणियां देंगे निर्णायक सूचक, क्या देंगे, अथवा प्रमाण कि कौन सा केंद्र ज्यादा प्रबल था उस समय के दौरान। यानी ये बनानी है, इसके सिवा आपको कभी ज्ञान नहीं मिलेगा कि कौन सा मेरा केंद्र ज्यादा हमेशा काम है। नहीं, वो रोज रोज अगर ऑब्जर्व करोगे और 15-15 दिन में उसको विश्लेषण करोगे, भाई ये 15 दिन में पैटर्न कौन सा है, मेरा मन कहां कहां पे बहता है, उसमें कुछ आपको कॉमन चीजें दिखेंगी। तो कॉमन चीजें दिखेंगी, अरे ई केंद्र ही हमेशा आ रहा है, हमेशा ई केंद्र ज्यादा प्रबल है, तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा कि मेरा ई केंद्र, ई नेगेटिव क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो उस दिशा में हम कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, कुछ सुधारात्मक तरीके अपना सकते हैं, उसको, उसकी जो प्रबलता को क्या करने के लिए, काम करने। लेकिन मालूम ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे, इसलिए टिप्पणियां बनानी है, इसलिए नोट्स लिखने हैं। ऐसे भाव हमें संकेत देते हैं कि हमारी ओर से प्रवृत्ति पनाह देने की कुछ प्रकार के विचारों को दूसरों के मुकाबले, यानी फिक्स विचार है हमारे, वो आपको ऑटोमेटिकली 1-2 महीना ही करोगे ना तो आपको बोलेगा अरे मेरा तो मन हमेशा यही क्यों आ रहा है, यानी इस दिशा में ही क्यों जा रहा है। यानी उसका मतलब है आपके अंदर का सांचा फिक्स है जो उस दिशा में ही जाएगा। तो उस सांचे को समझोगे तो उसको फिर चेंज हम
कर पाएंगे सुधारात्मक तरीके, जो आगे जाके सैर जी हमको आगे के चैप्टर्स में बताएंगे। अब ये भाव एक। अब दूसरा भाव क्या था, फिर से आदमी के मीनिंग पे आता है, डिक्शनरी में देखता है अधूरा आदमी, आधा आदमी, है ना, हाफ अ मैन। तो हाफ अ मैन, वो अपने दोस्त जो बाजू में बैठा था उसको पूछता है भाई हाफ अ मैन मतलब क्या, तो वो बेचारा अविवाहित होगा शायद, उसने बोला वो व्यक्ति जो अविवाहित होता है वो हाफ अ मैन होता है, और वो गुस्से से क्या आता है, रूम से निकल जाता है। तो ये था दूसरा भाव। अब दूसरा भाव क्या दिखाता है हमको, गुस्सा अथवा रोष का प्रदर्शन, जो कि इंसान की कमजोरी है। जैसे सेक्स इंसान की कमजोरी है ना, वैसे ही गुस्सा हमको ज्ञान नहीं है, हमको लगता है तो हम तो दूध के धुले हुए हैं, हम तो कभी गुस्सा करते ही नहीं है, क्योंकि अपने गुस्से को हम कभी देखते ही नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा, हम तो बहुत शांत रहते, असा था कुछ गलत काम किया ही नहीं, हमने कुछ गलत काम किया ही नहीं। अरे कितना बार दिन में गुस्सा करते हो, तो उसको क्या गलत काम नहीं समझते हो, कर्म तो वहां पे घट चुका, कर्म तो वहां पे घट चुका। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान दें भावों के क्रम पर। सबसे ज्यादा कमजोरी बूढ़ों, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बूढ़ा है यानी सेक्स का वो कमजोरी नहीं है, उसको बूढ़ों और समझदारों में होती है सेक्स की, और उसके बाद की होती है गुस्से की। यानी बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ों में ज्यादा ही कमजोरी हो जाती है ना। कभी कभी ये और प्रबल इच्छा पकड़ लेती है ना, सेक्स करने की 60-70 के बाद भी ऐसा देखा गया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मत समझो कि बूढ़े हो गए यानी हमारी ये कमजोरी निकल गई, अब तो हम इससे तो मुक्त हो गए। जो आप बोल रहे हो सबसे बड़ी कमजोरी, हमारी तो मुक्ति हो गई इससे, क्योंकि हमारे तो बूढ़े हो गए हैं, हमारी तो उम्र हो चुकी है। ऐसा नहीं है, दोनों समझदार, बूढ़े और समझ, ऐसा नहीं कि एजुकेटेड लोग हैं तो उनकी कमजोरी नहीं होगी भाई, एजुकेट कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। सेक्स इतनी कैसी कमजोरी है और गुस्सा ऐसी कमजोरी है, एजुकेटेड हो, बुढ़ा हो, किसी को छोड़ता नहीं हो, सत्संगी हो, कोई भी हो, उसको भी छोड़ता नहीं है कहने का मतलब वो है। यह हो सकता है सब, कहाँ, वो तो आपको एग्जाम्पल बहुत मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। यह तो हो सकता है सबके लिए सच न हो। आप बोलेंगे ऐसा तो सच तो नहीं हो सकता है, तो ये कह रहे हैं बिल्कुल यह हो सकता है, ये सबके लिए सच ना हो, लेकिन ज्यादातर इंसानों के लिए यह सच है। शिक्षण तथा शैक्षणिक योग्यता का विचार किए बिना, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप सेक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो या आप ज्यादा गुस्सा करते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ये मन, जब तक आपका मन प्रशिक्षण नहीं हासिल करता है, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, तब तक वो अज्ञान में रहेगा, और अज्ञान में रहेगा इसलिए क्या करेगा, वो गुस्सा भी करेगा और सेक्स के बहाव भी उसको होते रहेंगे। जैसे कि ये मन का विज्ञान एक नजरअंदाज किया हुआ विज्ञान है, जिसको कोई ध्यान नहीं देता है। ये मन का विज्ञान इतना नजरअंदाज किया, यानी उसको नजरअंदाज किया गया, निग्लेक्टेड विज्ञान है। दोनों तथाकथित शिक्षित और अशिक्षित भुगतेंगे समान रूप से इन भावों में। मेडिकल कॉलेज में भी कुछ नहीं बताते हैं मन के बारे में, ऐसा डिटेल व्याख्यान किधर दिया नहीं। हमने तो पढ़ा है, एमबीबीएस पढ़ा, डिप्लोमा किया, या लोग एमडी करते हैं, या साइकेट्रिस्ट जो लोग हैं वो भी पढ़ते हैं मन के बारे में, लेकिन उनका तरीका अलग है। इस प्रकार से नहीं, वो सिर्फ साइंटिफिक स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं, साइंटिफिक तर्कनिष्ठ स्टडी, या जो तर्कों के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं उसके बारे में। हाँ, माइक्रोस्कोप में दिखता है क्या, या ये दिखता है क्या, उसको प्रूव करो, उसको मानेंगे। यहाँ पे जो ज्ञान हासिल हुआ है डॉक्टर सैर जी को, उसका तर्कों से कोई वास्ता ही नहीं है। कल आपको बताया था कि जो साधारण चेतना, आत्म चेतना को तर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना को किसी तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। कहाँ पे उसको ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट अनुभूति से क्या आता है, डायरेक्ट ज्ञान हासिल होता है। तो ऐसा ही तपस्या हमारे ऋषि मुनियों ने की, जिनको ये ज्ञान क्या आया, अनुभूति से ये सारे विवरण किया, उनको समझ में आई बात के अंदर हमारे मन की बनावट कैसी है। और ऐसे ही उन्नत गुरु ने डॉक्टर सैर जी का क्या किया, मार्गदर्शन किया, उनको ज्ञान दिया, जिसके माध्यम से ये ज्ञान इस किताब में आया, और जो हम पढ़ पाते हैं, जो कि हमारे साइंटिस्ट लोग अभी भी मानेंगे नहीं। अभी तो एडवांस है योगा में, तो इससे बहुत सारी प्रगत बातें दी हैं जो कभी हमारे साइंटिस्ट मान नहीं सकते, लेकिन ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान हासिल किया था समाधि की अवस्था में। जब वो समाधि में वो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े होते हैं, है ना। डॉक्टर पीजे वर्तक जी, आपको मैंने कहा था, जो पातंजल योग सूत्र पे जिन्होंने पूरा ग्रंथ लिखा है उसकी, है ना, तो वो उनको ऐसी प्रकार की सिद्धियां हासिल दी। अभी पुणे में रहते थे, अभी 1-2 साल पहले उनका देहांत हुआ है, पू वी वर्तक।
उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि उनको ये प्रकार की सिद्धियां हासिल थी। वो ध्यान अवस्था में, समाधि अवस्था में कहाँ पहुंच गए? मंगल ग्रह पर। और मंगल ग्रह पर कौन कौन सी चीजें हैं? 21 चीजों का विवरण उन्होंने जो ध्यान अवस्था में वहां पे देखा, यानी पहुंचे तो नहीं उधर, फिजिकल बॉडी तो वहां नहीं पहुंची, लेकिन आपको मैंने बताया था फिजिकल बॉडी भी है और एक क्या है हमारे अंदर? मॉलिक्यूलर बॉडी। तो मॉलिक्यूलर बॉडी पहुंच गई वहां पे और उन्होंने सारा निरीक्षण किया और 21 बातें बताई। उसके कुछ साल बाद अमेरिका का यान गया, मंगल ग्रह पे उतरा और जो बातें उन्होंने बताई थी वो पूरी तरह से सच निकली। अमेरिका के यान ने 20 बातें बताई, उन्होंने 21 बातें बता के रखी थी और 20 की बहस क्या हो गई? उससे मैच हो गई। तो ये ज्ञान कैसे हासिल हुआ? दूरबीन से हासिल हुआ? नहीं, ध्यान अवस्था में। तो हमारे इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान जो हासिल किया है वो ध्यान अवस्था में हासिल किया है। अब तीसरा भाव क्या था? इसके बाद हमने देखा तीसरा भाव कि वही आ जाते हैं फिर से आदमी के मीनिंग पे, और फिर वो कहते हैं कि निम्न जानवर भी नहीं है, और वो क्या है? वो देवता भी नहीं, परी भी नहीं है ना, दिव्य प्राणी भी नहीं है। तो अगर इंसान नहीं है तो मैं वो अपनी बीवी को बोलते हैं, सुनो, सुनती हो, इसमें लिखा है क्या कि अगर तुम इंसान हो यानी तुम कोई परी नहीं हो तो आज के बाद मैं तुमको मेरी माय परी यानी माय डार्लिंग ऐसा करके नहीं बुलाऊंगा, मैं तुमको अपने नाम से ही बुलाऊंगा। तो इमीडिएटली क्या करती है? वो प्रतिक्रिया करती है, अच्छा ठीक है, तो मैं भी तुम्हें निचले जानवरों के नाम से क्या करूंगी? आज से नहीं बुलाया करूंगी। और ये क्या अच्छा नहीं होगा कि अगर तुम अपनी ऑफिस की स्टेनोग्राफर को परी करके बुलाओ, है ना? तो उन्होंने विरोध जताया, ऐसा प्रतिक्रिया की, और वो देख पा रहे थे कि उसको ठेस लगी। क्या लगी उनको? उसकी बीवी को क्या लगी? ठेस लगी। तो ये क्या दर्शाता है? ठेस लगना। किसको ठेस लगती है? हमारे अंदर में किसको ठेस लगती है? इमोशंस तो था, सेकंड जो भाव था वो भी इमोशन था, गुस्सा भी क्या है? इमोशन का हिस्सा है। लेकिन ठेस जो होता है उसका मतलब है अहंकार। हमारे अहंकार को क्या बोलती है? ईगो को क्या बोलती है? चोट पहुंचती है। अरे मुझे तो नहीं कहेगा परी, है ना, शायद ऑफिस के स्टेनोग्राफर, यानी उसका अहंकार को क्या पड़ी? चोट पड़ी। इसलिए कहते हैं तीसरा भाव अहंकार का भाव दर्शाता है एक महान और आम कमजोरी। ये भी बहुत कॉमन है। तो देखो ना, जो कॉमन चीजें हैं ना, उसी से उन्होंने शुरुआत की है। हमको लगता है कि ऐसा ड्रिफ्ट उन्होंने क्यों बताया? ये काल्पनिक ड्रिफ्ट बताया है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर बहुत ही सुनियोजित ऑर्डर है। जैसी जैसी जो वीकनेसेस हमारे इंसान में पाई जाती है ना, उसी को कर रहे हैं। सेक्स, फिर गुस्सा, फिर तीसरा क्या है? अहंकार। एक महान और आम कमजोरी अक्सर मूल कारण दूसरी कमजोरियों का, जैसे अहंकार होता है ना, तो अपने अहंकार, ईगो, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं लोग? झूठ बोलते हैं। अभ्यास किया तो नहीं, लेकिन सबके सामने बोलूंगा तो इज्जत का होगा कचरा, तो हाँ कर क्या अभ्यास कर। तो कहने का मतलब क्या है? ये अहंकार है जो इंसान को कभी कभी क्या? झूठ बोलने पे मजबूर करता है। और क्या करता है? अहंकारी है जो क्या? अपनी आय से अधिक व्यय करना, या तो खर्च करना। अब पैसा नहीं है, कोविड का समय था, इतना डिफिकल्ट टाइम था, फिर भी बच्चे का शादी करना है तो कर्जा लेके भी क्या करेंगे? हम बड़े हॉल में और बड़े धूमधाम से शादी करेंगे, जैसे हमारा इज्जत का फलूदा ना हो जाए। यानी ये अहंकार दिखाता है। अहंकार यानी अपने आय से जो इनकम है उससे ज्यादा खर्च क्यों करते हो भाई? लोग करते हैं। दिवाली में लोग कर्जा उठा के भी अपने बच्चों को क्या करते हैं? भाई हमारे बच्चे अच्छे दिखने चाहिए, है ना, उनको ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार जहाँ फर्नीचर लाएंगे, कर्जा लेके भी क्या करेंगे? टीवी लाएंगे, फर्नीचर लाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेटस, हमारा स्टेटस है। हम लोगों को ऐसे पूछेंगे लोग, इस प्रकार से लोग अपना अहंकार के कारण। उसके बाद क्या है? मन का भाव। चौथा में क्या था? ये तीसरा भाव था। चौथा भाव था क्या? कि निम्न जानवरों से अलग, है ना। तो क्या निम्न जानवरों से अलग? और क्या बोलते हैं? कि ये अपेक्षा है। इसका मतलब है अपेक्षा क्या है? कि इंसान को जानवरों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान ज्यादा करके ये गुस्सा आना, ये किसी को मारना, ये जानवर की प्रवृत्तियां हैं, तो इसको इंसान को जानवरों जैसा व्यवहार करना नहीं चाहिए। तो फिर वो बताते हैं कि जानवर और इंसान में फर्क क्या है? अरे इंसानों के पास घर है, क्या जानवर लोग घर बनाते हैं? उनके पास कोई घर नहीं रहता है, बड़ा बड़ा आलीशान बंगलो नहीं रहता है। न ही जानवर कुछ बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, न ही वो गहने पहनते हैं, उच्च प्रकार के गहने, ना ही वो नोटों में डील करते हैं, ना ही हीरे जवाहरातों में अपना
व्यापार करते हैं, जानवर लोग कहाँ करते हैं ये सब। फिर वो देखते हैं कि मेरा एक फार्म हाउस है, कहाँ पे, हर एक हिल स्टेशन में मेरा एक फार्म हाउस है, सुसज्जित फार्म हाउस, उसमें मस्त ड्रेसेस में, नायलॉन और सिल्क के ड्रेसेस में हमारे क्या है, हमारे नौकर चाकर हैं, और हर एक फार्म हाउस में एक लेडी है जो सबका स्वागत करती है, और उसके गले में क्या है, एक डायमंड नेकलेस पहने हुई लेडी है। इस प्रकार से वो बह जाते हैं। जो चौथा भाव दर्शाता है लोभ अथवा लालच। लालच कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास आलीशान बंगलो हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास होटल हो, मेरे पास गहने हो। लोग दिखा दे ना, इतने गहने पहनते, देखा ना आजकल तो लोग बोलते हैं गहने की पूरा ड्रेस, यानी गोल्डन ड्रेस पहनते हैं, और बड़े बड़े मंत्री पहनते हैं, है ना, गोल्डन ड्रेस पहनी है पूरी मैंने। या फिर बोलते हैं गोल्डन, इतने बड़े बड़े चेन्स पहन के आते हैं हमारे क्लिनिक में। तो कहने का मतलब क्या है, यह लोभ अथवा लालच दिखाता है जो अधिकार की भावना से उत्पन्न होता है। मनुष्यों को ये मालूम है कि वो अजर अमर नहीं है, ये फैक्ट सबको मालूम है। हाँ भाई, आए हैं, 2 दिन की जिंदगी है, कल तो वापस जाना है, 4 दिन में से 2 दिन तो खत्म हो गए, बाकी बचे हैं 2 दिन, सबको जाना है, क्या लेके जाएंगे, ऐसा बोलते हैं, सुना है कि नहीं, क्या लेके जाएंगे। और यहाँ तक कि वे कहते हैं, एक दूसरे को सलाह भी देते हैं कि मरने के बाद तो सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। और फिर भी बहुत थोड़े से होते हैं जो इस कमजोरी से मुक्त होते हैं, फिर भी लालच जाती नहीं है। कितना ही बोलो, दूसरों को उपदेश देंगे, बड़े गुरु महाराज दूसरों को उपदेश देंगे कि छोड़ो पैसा, और खुद अंदर रोज इधर से भी डोनेशन आए, उधर से भी डोनेशन आए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़े, हमारी संस्था बहुत ऊंची जाए। इस प्रकार का मोह कोई छोड़ता नहीं है, उपदेशों की खाली बात है, यानी लोभ और लालच से कोई मुक्त है नहीं। और फिर उसके बाद बताता है 5वां भाव। तो 5वां भाव क्या था भाई, जानवरों से अलग, फिर से वही बोलते हैं, है ना। तो फिर दिव्य प्राणियों से अलग या जानवरों से अलग है। तो वो बोलते हैं क्या इंसान कोई उच्च प्रकार का जानवर है, इन निम्न जानवरों से क्या उच्च जानवर है, क्या स्त्री भी हो सकती है इस प्रकार से, स्त्री का भी ऐसा दर्शन हो सकता है कि स्त्री भी इस प्रकार से करे। लेकिन फिर वो बोलते हैं, स्त्री के बारे में सोचते हैं क्या स्त्री और ज़्यादा उच्च जानवर है ना, पुरुषों के हिसाब से। फिर सोचते हैं लेकिन स्त्रियां जब 2 मिलती हैं आपस में, तो उनको तो आपस में क्या देखा गया है, एक दूसरे से ईर्ष्या करती है, जलन निर्माण होती है। तो क्या पुरुष भी इस प्रकार से जलन पैदा करते हैं अपने अंदर में? तो इस प्रकार से वो बह जाते हैं। तो यह दिखाता है, 5वां भाव दर्शाता क्या है, ईर्ष्या अथवा जलन। ईर्ष्या अथवा जलन आदमी आरोपित करता है यह कमजोरी औरत के लिए, हालांकि वो खुद भी उतना ही, हम लोग सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं कि औरत ऐसा होती है, लेकिन आदमी भी उतना ही कमजोर होता है। तो अब हम जाते हैं 6ठे भाव की तरफ। तो 6ठा भाव में क्या था कि इंसान परियों से क्या है, अलग है, वो ज्यादा उत्कृष्ट है, शायद परियों से ज्यादा उत्कृष्ट है। महान चमत्कार किए इंसान ने, इतने महान चमत्कार किए, इतना इन्वेंशंस किए, है ना। सारी आकाश गंगाओं में इंसान जैसा कोई है ही नहीं, प्रकृति पर उन्होंने विजय हासिल किए, प्रकृति को उसने झुकाया है। तो ये क्या था, ये था उसका चड्डा। और फिर इतना भाग जाता है कि वो अपने आप को, इंसान देखता है कि मैं आकाश गंगाओं में उड़ता हूँ और दूर के सितारों पे चढ़ता हूँ, और वापस अपने मूल प्रश्न पे आता ही, यानी इसको कहते हैं पहचानने अयोग्य भाव। यहाँ पे वापस आदमी अपने मूल सवाल पे वापस आता नहीं। तो ये क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है आदमी का घमंड। ये कितना घमंड है कि मैंने ऐसा, आदमी ने ऐसा किया, आदमी ऐसा किया, आदमी चाहे तो कल प्रकृति को झुका सकता है, आदमी ने इतनी इन्वेंशन की है, कोई आकाश गंगा में ऐसा आदमी नहीं है जो आदमी को कंपेयर किया जा सके। वो सोचता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है, यहाँ तक कि वो दूर के सितारों को भी वो फतेह कर सकता है। और वैसा ही सोचता है आदमी जो सड़क पर रहता है। ऐसा मत सोचो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं, या बड़े बड़े महलों में ऐसा सोचते हैं कि हम उनके पास घमंड है। जो आदमी सड़क पे रहता है ना, झोपड़पट्टी में, उसको भी घमंड छोड़ता नहीं है। यही बता रहे हैं यहाँ पे। सभी आदमी पीड़ित हैं घमंड से अलग अलग मात्रा में, इसलिए सभी इंसानों को प्रशंसा अच्छी लगती है। ये घमंड है ना, इसलिए आपको अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो कितनी अच्छी लगती है, हाँ खुश हो जाए, एकदम बह जाता है आदमी, हाँ आज तो बहुत पेड़ पे चढ़ा दिया उसको। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि घमंड है, ये दिखाता है कि आपके अंदर घमंड बढ़ा पड़ा है। इसलिए कोई आपकी स्तुति करे तो आप बिल्कुल बहुत खुश हो जाते हो और बोलते हो क्या काम करके तू तेरी, हाँ ना। लोग इस प्रकार से काम करवा के लेते हैं, स्तुति करते हैं। जैसे अर्जुन की स्तुति की किसने, भगवान श्री कृष्ण ने, और जो उसने कहा वो उन्होंने माना और अल्टीमेटली युद्ध किया। तो स्तुति करने के लिए, यानी उसका मतलब क्या, अंदर कहाँ ना कहाँ पे अहंकार घमंड ये भरा हुआ है, जिसके कारण हम लोग प्रशंसा से उत्तेजित हो जाते हैं। अगर हम घमंड से नहीं पीड़ित हैं
तो हम समान रूप से प्रतिक्रिया करेंगे जब कोई हमारी प्रशंसा करता है या अपमान। ये आपका एक मार्कर है। अगर आप खुद को जज करना चाहते हैं कि मैं घमंड से पीड़ित हूं कि नहीं, तो फिर आप दोनों चीजों में समभाव रखेंगे। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप ज्यादा खुश नहीं होंगे, और कोई आपका अपमान करता है तो ज्यादा दुखी नहीं होंगे। अगर दोनों में से आप नहीं हो रहे हैं, कोई अपमान करके जा रहा है और फिर भी आप दुखी नहीं हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है तो भी आप ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब है कि आपकी घमंड की मात्रा आप क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। यानी उसको कहते हैं समभाव निर्माण करना। और वही तो योग की अवस्था है कि लोगों को समभाव, यानी ज़्यादा फायदा हो तो ज़्यादा उछलो मत, और कम नुकसान हो तो ज़्यादा डिप्रेशन में, निराशा में मत जाओ। हालांकि हम सोचते हैं कि हमें प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो निश्चित रूप से हमें खुश करती है। कितना व्यवहारिक शब्द बताया उन्होंने। और अपमान निश्चित रूप से हमें दुखी करता है, भले ही हम खुद को नियंत्रित कर सकते हो तो भी। हम कितने ही योग का अभ्यास करें, लेकिन अपमान हमको क्या करता है, दुखी करता ही है। और अगर हमको कोई प्रशंसा करता है तो हमको वो खुश करता ही है। यानी छठा भाव क्या बताता है, एक ऋषि ने कहा है कि घमंड जुड़वा बाई है अज्ञान का। ये हम क्यों खुश होते हैं और क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान का अभाव है, अज्ञान है। अज्ञान की अवस्था में हम क्या करते हैं, खुश होते हैं या तो दुखी हो जाते हैं। जहां अज्ञान की सतह के नीचे घमंड का प्रदर्शन। घमंड क्यों दिखाते हैं लोग, क्योंकि अज्ञान है, इसलिए उसके अंडर द सरफेस ऑफ अज्ञान भरा पड़ा है, इसलिए उसके नीचे क्या होता है, घमंड पनपता है। घमंड क्या करता है, पनपता है। और फिर सातवां भाव क्या था, सातवां भाव यानी डायरेक्टली छठे से सीधा सातवें पे आता है, क्योंकि मूल विषय पे आता ही नहीं है। तो इमेज सोचने लगते हैं कि जीवन किस पदार्थ से बना हुआ है, यानी प्रश्नों के मन में प्रश्न उठते हैं। फिर आई नो नॉट व्हाट टुमारो विल ब्रिंग, यानी कल क्या लाने वाला है इंसान बता नहीं सकता है, कि कल क्या घटेगा हमको कुछ पता ही नहीं है। यानी इंसान को यह भी मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है ना। और बड़ी बड़ी घमंड की बातें करता है, अरे कल क्या होने वाला है देखो मालूम नहीं है, जीवन किस पदार्थ से बना हुआ है तुझे मालूम नहीं है, नींद की वो रहस्यमय अवस्था क्या है तुझे उसके बारे में अभी तक जानकारी पूरी मालूम नहीं हुई है, और न ही तू अपनी परछाई को अपने प्रकृति यानी जो अपनी शैडो को अपने आप से सेपरेट कर पाया, उसको अलग नहीं कर पाया, तो ये ज्ञान तुझे है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, सातवां भाव दिखाता है अज्ञान। जो मैंने आपको कहा कि क्या है, घमंड का क्या है, घमंड भी किसको दर्शाता है, ई केंद्र को। अज्ञान किसको दर्शाता है, आय को, लेकिन माइनस, क्योंकि आय का क्या मेन रोल है, ज्ञान सही सही देना। यहां पे अज्ञान है, यानी आपका आय क्या है, नेगेटिव है, तो इसको आय नेगेटिव बोलेंगे। अब तक जो थे 5 वो ई नेगेटिव थे, पहला था एस नेगेटिव, अब सातवां है आय नेगेटिव। अगर आदमी इतना खुशकिस्मत हो कि वो अपने अज्ञान को जान पाए, बहुत मुश्किल होता है। आदमी रियली बहुत खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं, इसका मुझे मालूमात हो, लेकिन हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमको थोड़ा भी ज्ञान मिलता है तो हम तो चढ़ जाते हैं, हमको तो बहुत ज्ञान है ना। तो इसलिए क्या है, अज्ञान के मालूम भी पड़ जाए ना तो बहुत ही खुशकिस्मत आपको समझना चाहिए। तो उसके पास मौका होता है क्या, अपने अंदर में झांकने का तथा दोष को सुधारने का। अरे जब पता ही, अगर हम समझेंगे कि हम तो दोषी नहीं है, हमको निर्दोष है, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, क्यों समझते हैं, क्योंकि अज्ञान है। लेकिन अगर ये अज्ञान के बारे में मालूम हो जाए तो हम अपने अंदर के दोषों को जान पाएंगे, क्योंकि आत्मविश्लेषण करने लगेंगे। हमको अभी लगता है कि हम राइट हैं, आपको सबको लगता है ना, कोई भी डिस्कशन हो तो कोई बोलता है कि मैं गलत हूं, नहीं मैं ही राइट हूं। इसलिए तो डिस्कशन होते हैं, इसलिए तो झगड़े होते हैं, क्योंकि हर एक आदमी खुद को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। और ये क्यों करता है, क्योंकि उसका अज्ञान के अंदर उसका घमंड पनप रहा है, इसलिए वो खुद को सही दिखलाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जानकारी मिल जाए कि मुझ में तो अज्ञान भरा पड़ा है, तो सुधरने का मौका है, नहीं तो सुधरने का कोई मौका नहीं है। सातवां भाव है पिछले छठे से सीधा बिना मन के वापस लाए, जिसे हम कहते हैं अनियंत्रित भाव। अब आठवां भाव क्या था भाई, फिर दिव्य प्राणियों से अलग बोलते हैं। तो वो बोलते हैं क्या दिव्य प्राणी ज्यादा उत्कृष्ट होते हैं, ज्यादा हायर प्राणी होते हैं। मनुष्य क्या कठोर प्रकृति के कठोरतम परीक्षाओं से गुजरा है और फिर भी वो जीवित रहा है। यानी आप बोलते हो कि दिव्य प्राणियों से अलग, लेकिन मनुष्य भी तो क्या है, इतनी कठोरतम परीक्षाएं
मनुष्य की ली गई है प्रकृति द्वारा कोरोना के रूप में, है ना, तो क्या उससे गुजरा नहीं है और क्या उसके ऊपर विजय हासिल नहीं की है इस प्रकार से। और फिर सडनली वो बह जाते हैं कहाँ पे, कहाँ से आया मनुष्य, हिमयुग में या तो आइस एज में चले जाते हैं, फिर क्या है पाषाण यानी स्टोन एज में चले जाते हैं, फिर वो रोमन एज में चले जाते हैं जहाँ पे लोग लड़ाई करते थे, जानवरों से लोग लड़ते थे, वो ग्लैडिएटर्स बोलते हैं उनको, है ना, ग्लैडिएटर्स जो जानवरों से लड़ा करते थे। और उस समय पे क्या ऐसे दर्शक बैठे रहते थे स्टेडियम में और लड़कियां चिल्लाती थी, है ना, मारो मारो मारो। और वही आजकल के स्टेडियम में, बॉक्सिंग के स्टेडियम में भी ऐसे होता है, जब मुक्केबाज दूसरे को मुक्का मारता है तो ऐसे ही लड़कियां चिल्लाती है मारो मारो। तो इस प्रकार से वो उस बहाव में बह जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। इसको कहते हैं नियंत्रणीय बहाव। तो ये दर्शाता क्या है, साहस, यानी इंसान में क्या है, वो साहस है, किसी से भी लड़ने का दम है इंसान में। लेकिन साहस भी अभी बताएंगे, साहस कैसे क्रूरता बन जाता है ना, वो कैसे क्रूरता बन जाता है उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। साहस एक अच्छा गुण है, हालांकि वो इंसान को बहा ले जाता है अगली अवस्था में जो कि है क्रूरता। अगर आपका मन नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित मन है, तो साहस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रूरता में। अगर मन नियंत्रित है तो साहस कन्वर्ट हो जाएगा आशा में, दया में, जो कि अगला आएगा, इसके बाद का बहाव उसमें आ जाएगा। तो साहस है, साहसी व्यक्ति, लेकिन अंदर से जानवरीय प्रवृत्ति हो तो वो किसी को मारेगा ही मारेगा। जैसे इस यहाँ पे, है ना, मार रहे हैं लोग, ग्लैडिएटर्स एक दूसरे को, जानवरों को मारते हैं, तो वो क्रूरता की तरफ लेके जाता है। साहस अपने आप में नहीं माना जाना चाहिए एक सकारात्मक गुण, हालांकि निश्चित रूप से वह एक नकारात्मक गुण नहीं है, लेकिन पारदर्शी शीशे की तरह साहस रंग ले लेगा दूसरे गुणों का जो एक व्यक्ति में प्रमुख है। या तो ये पॉजिटिव भी नहीं लेना चाहिए, इसको नेगेटिव भी लेना चाहिए, लेकिन वो एक पारदर्शी शीशे की जैसा है। यानी जो आपके अंदर प्रमुख गुण है, यानी आपका पहले से ही नेचर क्रूरता का है, तो अगर आप में साहस आ गया तो वो क्रूरता उसमें झलकने लगेगी। और आपका पहले से ही नेचर क्या है, दया का है, और उसमें साहस आ गया तो दया सामने, क्योंकि वो तो सिर्फ शीशा है, आपके अंदर क्या है वो सामने वो आके झलका देगा। तो उसी तरह से बता रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी व्यक्ति का मन कुलीन न हो तो साहस उससे क्या बना देगा, क्रूर। अंदर से आपका मन कुलीन नहीं है, उसमें अच्छे संस्कार नहीं है, बुरे संस्कार भरे पड़े हैं, ई और एस केंद्र ज्यादा आपका स्ट्रांग है, और अगर आई केंद्र वीक है तो वो आपको क्रूर बना ही देगा। जैसे साहसी जंगली जानवर होते हैं जो बिना किसी दूसरी कुलीन भावनाओं और विचारों के हिंसक हो जाते हैं। जैसे शेर, चीता साहसी है ना, बहुत साहसी होते हैं और जंगली होते हैं, तो उनमें क्रूरता क्यों आती है, क्योंकि उनमें साहस है और उनका मन कल क्या है, कुलीन नहीं। बस लगा, भूख लगी, सामने आया कोई, उसको क्या आ जाएंगे, वो किसी भावनाओं को देखते नहीं है, इमोशन को कुछ नहीं, उनका एस केंद्र स्ट्रांग है और इमोशन भी बह जाते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, किसी को जानवरों की जैसा खा जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारा मन, इंसानों का मन अंदर से आपका इमोशनल और एस सेंटर बहुत स्ट्रांग है, उत्तेजित है, तो इसी तरह से वो साहस उसको क्या बना देगा, इंसान को क्रूर बना लेगा, और इसी तरह से वो क्रूरतापूर्वक व्यवहार करेगा, यानी किसको मारना, किसको गालियां देना, शराब के नशे में आके, तो ये सारी चीजें वो करता है। लेकिन साहस आता है उस क्षण पे, इसलिए वो क्रूरता वो प्रदर्शित करता है। तो 8वां भाव है साहस से क्रूरता की तरफ का होता है। अब 9वां भाव क्या होता है, वही फिर से दिव्य प्राणियों के बारे में सोचते हैं, फिर से ग्लैडिएटर्स के बारे में सोचते हैं कि वो रोमन जमाना था, लेकिन उस समय पे एक इंसान था। अब सोचते हैं रोमन जमाने में क्या था, एक इंसान था जो बिल्कुल भिन्न था दूसरों से, और वो क्या थे, और जिसको सूली पे चढ़ाया गया था, और वो थे यीशु मसीह। उनके अपराधों के लिए, लेकिन अपराध क्या किए उन्होंने, दूसरों को सिखाया, दूसरों का मार्गदर्शन किया, उनको समझाया, उनके दुख दूर किए, उनके प्रति करुणा झलकाई। ये थे उनके अपराध, जिनकी वजह से उनको क्या किया गया, सूली पे चढ़ाया गया। तो 9वें भाव में हालांकि ऋषि का श्रेष्ठ मन ऊपर उठता है उच्च मनोभावों में और आशा देता है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा मरहम है। यानी अभी क्या करता है, मन थोड़ा स्थिर होता है ना। ऋषि का मन आपको वो अच्छे भाव देता है, और वो क्या देता है, आशा देता है, करुणा देता है, जो कि जीवन का मरहम है। अरे किसी के दुखों के ऊपर जब ये मरहम आशा का लगाओगे तो सामने वाले को क्या करेंगे, दुख हम दूर कर पाते हैं। सांत्वना देने से, सिर्फ 2 शब्द अच्छे बोलने से भी सामने वाले का क्या होता है, दुख हम कम कर सकते हैं। क्योंकि आदमी में अगर आशा न हो
तो दया के लिए बहुत कम जगह बनती है। आशा होगी तो ही दया वो आदमी प्रदर्शित कर सकता है। जो लोग आशा कर सकते हैं वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं, और जो बर्दाश्त कर सकते हैं वो दयालु हो सकते हैं। जैसे दयालुता का प्रदर्शन, जैसे भगवान जीसस है ना, उनके मन में लोगों के प्रति आशा करुणा थी, तभी उनके मन में क्या थी? दया थी, और वो दया का वो प्रदर्शन भी करते थे दूसरों के ऊपर दया करके। इसलिए हमने नोट किया पहले अध्याय में कि साहस अप्रशिक्षित मन में परिणत होती है क्रूरता में, और एक प्रशिक्षित मन में वो परिणत होती है आशा वो करना। अल्टीमेटली आपके मन के भाव को दर्शाती है। साहस है और आपको क्या है, आपका मन अंदर से कुलीन नहीं है, तो फिर वो क्रूरता में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर साहस है और मन अंदर से कुलीन है और संतुष्ट है और बिल्कुल स्थिर है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आशा और दया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से 9 भाव हमने देखे। अब 10वां भाव क्या था? 10वें भाव में क्या बोलते हैं? लेकिन वो फिर से विषय पे आते हैं, क्या? बौद्धिक गुणों के साथ जो कि खास आदमी में होते हैं। तो क्या बोलते हैं कि बौद्धिक गुण क्यों, खाली आध्यात्मिक गुण क्यों नहीं होने चाहिए, है ना? वही पूछते हैं वहाँ पे। और फिर क्यों नहीं आध्यात्मिक होने चाहिए आदमियों में? क्या ये गुण खास दिव्य प्राणियों में होते हैं, है ना? तो फिर निश्चित रूप से आदमी से अपेक्षित नहीं है कि वो दिव्य प्राणी बने, जब हमारे में आध्यात्मिक गुण है ही नहीं। और आध्यात्मिक गुण किसकी विशेषता है? दिव्य प्राणियों की। तो हमसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग दिव्य प्राणी बनेंगे? और फिर क्यों होने चाहिए कर्म, और फिर उसके इतने निर्मम कि हमको उसका कर्म का क्या करना पड़े? फल भोगना पड़े, है ना? अगर कोई कारण और प्रभाव है ही नहीं तो वे इतनी बैठ के तपस्या क्यों करे आदमी, है ना? और क्या आदमी एक मशीन है ना? क्या आदमी का जन्म का कोई उद्देश्य है ही नहीं, लेकिन वो फिर से बह जाती है। यानी ये सारी चीजें आती है। तो ये क्या है? ऐसे ही ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? जनरल ड्रिफ्ट। तो इसीलिए बोलते हैं ये तो 10वां भाव है, क्षमा योग्य आदत अथवा इंसान की कमजोरी आमतौर पे बहने की। यानी जनरल ड्रिफ्ट करते रहता है, बस ऐसा बैठा है दिन स्वप्न, कभी ये विचार आया, कभी वो विचार आया, कभी वो विचार आया। तो ये क्या है? एक दिखाता है कि जनरली आदमी ड्रिफ्ट करते रहता है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो। ज्वार के साथ जीवन में बहाव, कंपास के बिना और बिना पतवार के। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई पतवार नहीं है। एक नाव है जो बस यहाँ से वहाँ घूम रही है, जहाँ पे पानी उसको बहा लेके जा रहा है वो वहाँ पे बहते जा रहा है। इसको कहते हैं जनरल ड्रिफ्टिंग। किसी भी विषय पे वो कभी भी जाते रहता है, बहते रहता है। जिंदगी और जन्म के उद्देश्य से बहना पढ़ते समय, लिखते अथवा सोचते समय, दोस्ती प्यार और इंसानों के रिश्तों में बहना, इंसानों के दर्जे से जानवर के रैंक तक बहाव, ये सब बहाव है। और किस दिशा में? कुछ पता नहीं, कोई भी दिशाहीन बहाव जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं जनरल ड्रिफ्ट। यानी कोई भी विषय आपको आएगा उसमें आप बह जाएंगे। क्या हमें नहीं करनी चाहिए निगरानी हमारे मन की, हमारे हृदय की, हमारे आंखों की, हमारे जीभ की, हमारे हाथों और पैरों की बहने से? क्या हमें अपने इंद्रियों को इस बहने से रोकना नहीं चाहिए? हाँ ना, वही कह रहे हैं कि इतना जनरल ड्रिफ्टिंग करते हैं और कि एक विषय पे रुकते ही नहीं है, सिर्फ ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट चलती रही। तो क्या हमें इसकी निगरानी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें देखना नहीं चाहिए कि हमारा मन इस प्रकार से ऐसा बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी पतवार के वो बह रहा है यहाँ वहाँ? क्या हम बहाव को रोक सकते हैं? क्या कोई तरीका है? क्या कोई कीमत बहुत अधिक है इस एक सफलता को हासिल करने के लिए, इस बहाव के प्रवृत्ति को नियंत्रण करना? डॉक्टर सहज जी कहते हैं कि कोई ज़्यादा इससे बड़ा काम करना ही नहीं चाहिए हमको। सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस मन के बहाव को क्या कर पाएं? अगर नियंत्रित कर पाए तो उससे बड़ी जीत आपको हो ही नहीं सकती। और कुछ समय के लिए भी अगर हम उसको स्थिर कर पाए तो वो सबसे बड़ी जीत होगी और किसी के मुकाबले। परमात्मा से जो कि एक दिव्य प्राणी है, आत्मा से जो कि एक सार है, किसी के पास शरीर होता है, किसी के पास शरीर नहीं होता है, आत्मा होती है, ये हम विचार करते रहते हैं, है ना? क्या कि परमात्मा तो दिव्य प्राणी है, हमारे पास आत्मा है, किसके पास वो शरीर है। ये जनरल ड्रिफ्टिंग होते रहती है। इस प्रकार के बहाव बोलते हैं ज़्यादा खतरनाक है। क्या है? ये जो जनरल ड्रिफ्टिंग होती है ना, कि किसी भी बिना डायरेक्शन की जो ड्रिफ्टिंग होती है और ज़्यादा करके वही होती है। आप देखो पैटर्न, तो आप देखोगे कि अलग अलग जगहों पे आपका मन ड्रिफ्ट करता है। तो वही कह रहे हैं कि जो विषय अलग अलग हमारे ड्रिफ्टिंग में आते हैं, जो 10वां ये ड्रिफ्टिंग है, इस प्रकार का बहाव ज़्यादा खतरनाक है। किससे कंपेयर कर रहे हैं मालूम है?
उस बहाव की अपेक्षा जो कि आर्कटिक सुना होगा ना, एंटार्क्टिक और आर्कटिक होते हैं ना, है ना, एंटार्क्टिक ओशन, आर्कटिक ओशन, वहां पे अगर जाओ तो वहां पे बड़े बड़े क्या होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, जिसको कहते हैं हिमखंड। टाइटैनिक जिससे जाकर टकराई थी, टाइटैनिक पिक्चर देखी थी ना आपने, तो टाइटैनिक का टकराने का कहा था, एक बड़ा सा आइसबर्ग था जो कि दिखा नहीं और उसको जाके उससे टकरा दिया, जब उसको क्रैक हो गया और वो डूब गई। तो ये जो हिमखंड होते हैं, जो आइसबर्ग होते हैं, वो इतना अंधेरा होता है वहां पे, इस आर्कटिक और एंटार्क्टिक, तो वहां पे आदमी जाएगा तो बहुत ही डरावना माहौल होता है। तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है क्या, ये आपका मन का जनरल ड्रिफ्टिंग। वो आर्कटिक एंटार्क्टिक के जो हिमखंड के बीच में जो अभेद कोहरे का माहौल होता है ना, जहां पे कुछ आपको दिखता नहीं है और कोई भी शिप जाके उनसे टकरा सकती है, वो जो कोहरे का माहौल होता है उससे भी खतरनाक है आपके मन का जनरल ड्रिफ्ट होना, यहां वहां बिना किसी डायरेक्शन के। तो ये था आपका 10वां भाव जो जनरल ड्रिफ्टिंग है। अब 11वां भाव क्या है, चलो हम वापस आते हैं अपने मुख्य विषय पे। बोलते थे वहां पे कि वो बता रहे हैं कि डिक्शनरी बताती है क्या, मानवीय रूप से संभव जहां तक मनुष्य का ज्ञान और कौशल्य का संबंध है, दिव्य मदद के अलावा। दिव्य मदद क्या होती है, इसके बाद पूछते हैं कि दिव्य मदद यानी डिवाइन हेल्प क्या होती है, और वो कहां है, डिवाइन का सोर्स कहां पे बैठा है, परमात्मा वो कहां है। वो बोलते हैं क्या वो अदृश्य है, क्या वो हमारे अंदर है, क्या वो ऊपर आसमान में है, क्या वो दूर तारों में है, क्या वो सागर की गहराइयों में है, उच्चतम पर्वत की चोटी पे बैठा है, या सभी जगह वो डिवाइन हेल्प बैठी है हमें मदद करने के लिए। क्या हमें कोई बताएगा कि कैसे हम इस दिव्य सहायता की मांग कर सकते हैं? क्या कोई सामान्य तरीका अथवा विधि है दिव्य सहायता की मांगने के लिए, और क्या ये कभी दी जाती है? क्या ये कुछ गिने चुने को ही दी जाती है? तो इस प्रकार से वो बहते रहते हैं। क्या इसका मतलब है प्रार्थना, और क्या प्रार्थनाओं का उत्तर कभी दिया जाता है, और क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं वैसा ही जैसे भगवान जीसस ने की थी? तो इस प्रकार से वो इस प्रकार के विचारों में, यानी यहां पे क्या दर्शाता है, हर एक चीज में डाउट, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, मैंने पक्का कुछ नहीं है। तो ये जो डाउट है ना, ये भी बहुत बड़ा एक बहाव है जो हमारे मन को पकड़ लेता है। तो यही बता रहे हैं कि अगला बहाव जो दर्शाता है वो क्या है, मन में डाउट। और डाउट किसका ये है, ये जो कौन से केंद्र का है, मन में डाउट आना, है ना। आई नेगेटिव, जब आपका आई नेगेटिव होता है ना, तो मन में सिर्फ डाउट, ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान है ना, तो वो डाउट ही करेगा हर एक चीज में डाउट करेगा। इसलिए इसके क्या है, आई नेगेटिव का है। हमारे कार्य के समय भी आते हैं, यानी क्या, संदेह। हमारे कार्य जब हम करते हैं ना, तो भी कोई भी कार्य करो ना, तो मन में अरे इसको ये दवा लिखूं, हमारे डॉक्टर के प्रोफेशन में भी ऐसा आता है, इसको ये दवा लिखूं, कहीं इसको रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, कहीं फिर मुझे पुलिस पकड़ तो नहीं लेगी, कहीं मुझे फिर जेल में तो नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। इसलिए देखिए, आज मैं देखता हूं इतने बड़े बड़े डॉक्टर लोग पेशेंट्स को जो दवाइयाँ जरूरी है वो लिखते ही नहीं है। क्यों? सिर्फ एक डर के लिए कि भाई कहीं पेशेंट को कुछ हो गया और फिर उसने हमको ऊपर केस कर दिया तो हमें तो जाना पड़ेगा, या तो चक्की पीसने जेल में, या तो फिर वो बोलेगा कॉम्पेंसेशन दो, तो लाखों में कॉम्पेंसेशन मांगेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस डर की वजह से हम लोग कुछ देते ही नहीं ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ जो कि देनी चाहिए, लेकिन डर के कारण वो दी नहीं जाती है। तो इस प्रकार से जो संदेह है ना, डाउट, ये बहुत बड़ा क्या है, बहाव है। हमारे कार्य के समय में आते हैं और हम पर निरंतर आक्रमण करते रहते हैं, या आपको लगातार उकसाव या विचार देते हैं, जैसे यह क्या कर रहे हो, अंदर ही अंदर, अरे प्रकाश लाल क्या कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो अगर ये तरकीब काम करती तो सब यही नहीं कर लेते, है ना। अगर जैन योगा की तरकीब काम करती हो तो इतने दिन कहाँ था ये किताब, है ना। सब लोग इसको पढ़ के पहुंच जाते थे ब्रह्मांडीय चेतना की अवस्था पे। तो ये डाउट कि ये काम करेगा कि नहीं, ये तरकीब काम करेगी कि नहीं, है ना, क्या ये काम करेगा, ये आदि जैसे विचार हमारे मन में बार बार आते हैं, है ना। हमको हमेशा डाउट रहता है, ये तो लिखा तो हुआ है इस किताब में, लेकिन ये सच्चाई है कि नहीं, तो उस पर क्या करते हैं, डाउट। और पतंजलि मुनि ने अपने 9 अर्थों में पहले ही बता दिया है, सबसे बड़ा अर्थ है व्याधि स्नान संशय, संशय यानी डाउट। तो अगर आपके मन में हर एक चीज के प्रति डाउट होगा तो कभी आपकी आगे प्रगति
हो नहीं सकती है। इसलिए डाउट बहुत बड़ा अड़थरा है और ये बहुत बड़ा बहाव है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है, और ये आपको लेके जाएगा और अन्य स्थितियों में जो यहाँ पे बताएंगे अभी। फिर भी हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन संदेहों और विश्वासों पर ही तो टिका है। हमारा जीवन टिका ही इसके ऊपर है। देखो, विश्वास करना ही पड़ेगा, विश्वास के सिवाय कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। आपके कस्टमर के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे ना। विश्वास नहीं करोगे तो कैसे, सिर्फ सारा दिन संदेह होगा तो कैसे होगा। तो कभी संदेह कभी विश्वास, ऐसे ही जिंदगी हमारी चलते रहती है। तो जिंदगी का नाम ही वही है। हमसे ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए कहा जाता है, हालांकि हमें उसके कई नियमों पर कम भरोसा है कि वो काम भी करते हैं कि नहीं। हमको कहा जाता है बाबा ईश्वर की आरती उतारो, उसको पूजा करो, लेकिन हमको डाउट होता है इस पूजा करने से फायदा मिलेगा क्या मैं व्रत रखूंगा तो मेरा वो जो मैंने मन में मंशा रखी है वो मेरी पूरी होगी, आशा पूरी होगी। ऐसा होता है कि नहीं? रखते तो हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं लोग, पंडित पुजारी कहते हैं, बड़े लोग कह के गए हैं, है ना। क्या रखना भाई, एकादशी का व्रत रखना, है ना। और ये जो भी है लोग रखते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, कोई गुरुवार का व्रत रखते हैं, विश्वास। लेकिन मन में डाउट होता है क्या इससे मुझे फायदा मिलेगा कि नहीं। बस हम एक ही नियम को पूरे विश्वास से जानते हैं। क्या जानते हैं? एक को पक्का विश्वास करते हैं कि दिन के बाद आती है रात और रात के बाद आता है बस दिन। इसके ऊपर हमारा विश्वास अटल है। या अभी आइए ना, दिन हो गया ना, अभी रात आ गई, अब रात खत्म होगी तो फिर सुबह आएगा, इसके ऊपर विश्वास करते हैं। बाकी चीजों पर हमारा विश्वास टिकता नहीं है। फिर भी हमसे यही कहा जाता है कि मनुष्य में अच्छाई छुपी है और इस पर विश्वास करें। फिर भी कुछ को तो इस पर भी संदेह रहता है कि क्या इंसान कभी अच्छा भी हो सकता है। संदेह, अब संदेह क्या निर्माण करता है आगे? अवसाद, यानी डिप्रेशन पैदा करता है। आप हमेशा संदेह में रहोगे ना तो कभी ना कभी अपने क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाओगे। ये उसका अगली स्टेट है, संदेह की अगली अवस्था। अगर कंटिन्यूसली संदेह आपको मन में बना रहा ना तो किसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे तो डिप्रेशन में चले ही जाओगे। और अवसाद की चपेट में आया व्यक्ति जब ये देख लेता है कि किन संदेहों ने उसे बहाया मुख्य विषय से, तो फिर वो ऐसी स्थिति में आ जाता है जिससे वो उस अवसाद की चपेट से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर जो आदमी संदेह से घिरा हो वो अवसाद डिप्रेशन में चला जाए और कोई उसको मार्गदर्शक मिले जो उसको दिखाए कि तेरे को किस बहाव ने तुझे इस अवसाद में लेके गया, यानी तू संदेह करता था इसलिए तू जिस डिप्रेशन में गया है, ये उसको अगर समझ में आ जाए तो हो सकता है उस संदेह से और उस डिप्रेशन से वो बाहर आ सकता है। तो अगला बहाव है दिन स्वप्न की ओर ले जाता है। यह विचारों की प्राकृतिक क्रम है। क्या? एक इंसान जो संदेह में रहता है वह बह जाता है अवसाद के विचारों में, तथा अवसाद बदले में कारण बनता है दिन स्वप्न। जब आदमी संदेह रहता है ना तो डिप्रेस हो जाता है, और डिप्रेस्ड आदमी हमेशा ख्यालों में रहता है। देखा है ना आपने, हमेशा सारा दिन क्या करता है, उसके मन में विचार पकड़े रहते हैं, ज़्यादा करके नेगेटिव इमोशनल विचार, नेगेटिव, यानी उसको लगता है कि कुछ होने ही वाला नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो इसलिए तो डिप्रेस्ड है। इसलिए तो उसको लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग, सुला दो उसको, एंटी डिप्रेशन ड्रग, यानी क्या, सो जाएगा तो ये विचार नहीं, सोने के टाइम विचार होते नहीं ज़्यादा, तो इसलिए एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ दी जाती है। जैसे वो सारा दिन सोया रहे तो जो मन अननेसेसरी विचार करता रहता है, नेगेटिव विचार, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, संदेह, अवसाद यानी डिप्रेशन, बाद में क्या हो जाता है, वो दिन स्वप्नों में चला जाता है। दिन स्वप्न में हम प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करते हैं वह सब कुछ जो हम चूक जाते हैं वास्तविक जीवन में, जो हमारे वास्तविक जीवन में हम नहीं कर पाते ना, तो दिन यानी ख्यालों में हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। भाई ये हमने वास्तविक जीवन में तो हम नहीं कर पाए, लेकिन ख्यालों में हम वो काम कर देते हैं, क्योंकि हम क्या है, उसमें डिप्रेशन में हैं। ज़्यादातर लोगों को यहाँ तक कि दिन सपने देखने में खुशी मिलती है, उसमें खुश रहते हैं वो, हाँ हमको तो ये देख लिया, हमने वो मजा किया, जो हम लोग सच्ची जो ज़िंदगी में हम लोग नहीं कर पा रहे ना, वो हम सपनों में दुनिया में हम कर लेते, तो उसमें क्या होता है, आदमी खुश रहता है, उसमें से बाहर आना नहीं चाहता। इसलिए तो उनको ज़ेन योगा का नॉलेज समझ में नहीं आएगा कि भाई दिन सपने से बाहर निकलना है, इन विचारों से निकलना है बाहर। हालांकि जो ही एक इंसान लिप्त होता है दिन सपनों में, फिर वो बंद कर देता है संभावनाएं प्रयासों की, संघर्षों की और सफलता और इनाम की, यानी फिर वो कभी प्रयास करेगा नहीं। वो इतना बोला ना, निष्क्रिय हो जाता है, उसका मन क्या हो जाता है, निष्क्रिय, बस अपने ही दिन सपनों में खोया पड़ा है और उसी में खुश लगा पड़ा है, तो वो कभी न संघर्ष करेगा,
न कभी इनाम के बारे में सोचेगा, न कभी सफलता के बारे में सोचेगा, न कभी प्रयास करेगा, ये सब वो छोड़ देता है। वो बदले में ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़्यादा डिप्रेस बन जाता है और ज़्यादा ही लिप्त हो जाता है दिन सपनों में, सारा दिन उसी में उलझा रहता है। यह पलायन है ना, बचने का उपाय है कमज़ोर दिमाग वालों का, जो नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे काम अथवा पाने के लिए प्रयास जोड़ने चाहिए। सिर्फ कमज़ोर माइंड, यानी उसका आई सेंटर बिल्कुल हमारा क्या है, वीक है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम सिर्फ दिन सपनों में रहें, हम प्रयास करना नहीं चाहते। क्योंकि ई और एस ने क्या किया है, दबोच लिया है किसको, आपके आय केंद्र को। इतना दबा पड़ा है बेचारा कि वो उसमें नेगेटिव इमोशन से बाहर आता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे बेकार दिन में सपने देखने वाले बन जाते हैं नशीली दवाइयों के आदती। यह है इसलिए अगला संभावित बहाव, यानी नशीली दवाओं के आदती बन जाते हैं। और ये संभावित बहाव अगली अवस्था का है, जो कि 12वां बहाव हमें बताएंगे। और 12वां बहाव आपको मैंने कहा था किस तरह से शुरू करते हैं, वो उमर खय्याम की उल्टी कढ़ाई से, है ना। और फिर वो बहुत सारी दार्शनिक बातें हैं उसमें। तो ये 12वां बहाव हमें क्या सूचित करता है, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग अगले व्याख्यान में देखेंगे। हरि ओम, थैंक यू।